हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिफाइन करेंगे। द इंटीजर्स आर द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देयर अपोजिट। ओके, इसे हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इंटीजर इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ओके, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है एंड नेगेटिव नंबर्स है इंक्लूडिंग ज़ीरो, उन सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक सेट लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ओके, तो ये जो कंप्लीट सेट मैंने लिखा है, इस कंप्लीट सेट को हम इंटीजर्स कहते हैं। ओके, यहाँ डेफिनेशन में लिखा है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। सो होल नंबर्स में होता है द सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। ओके, द सेट ऑफ नंबर्स which starts from zero and which has no end is called a whole number. ओके, ज़ीरो से स्टार्ट होता है और उसका कोई एंड नहीं है, उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। देन नेचुरल नंबर्स भी हमने पढ़ा है। सो नेचुरल नंबर मीन्स द सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड विच हैज़ नो एंड। ओके, the set of numbers which starts from 1 and which has no end is called natural number. ओके, सो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जिसका कोई एंड नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इंटीजर्स में क्या होता है कि सभी होल नंबर्स आते हैं उसमें एंड उसके अपोजिट्स भी आते हैं। अपोजिट मतलब निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स ऑफ एडिंग टू इंटीजर्स। यहाँ अगर हम देखेंगे तो दो इंटीजर्स दिए हैं। ओके, और उनके क्या रिजल्ट्स आते हैं, ओके, वो हमें यहाँ दिए हैं। ओके, अगर फर्स्ट इंटीजर एंड सेकंड इंटीजर दोनों इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो नंबर्स के साथ यहाँ एडिशन होती है और रिज़ल्ट उसका क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो दोनों नंबर्स के साथ अगेन यहाँ एडिशन होती है, बट रिज़ल्ट इसका क्या आता है? नेगेटिव आता है। ओके, देन थर्ड केस एंड फोर्थ केस। थर्ड केस में अगर फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है एंड सेकेंड इंटीजर नेगेटिव है तो नंबर्स के साथ यहाँ होगा सब्ट्रैक्शन एंड साइन रहेगा ग्रेटर नंबर का। फोर्थ केस भी सेम है। अगर फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है एंड सेकेंड इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ भी सब्ट्रैक्शन होगा नंबर्स के साथ एंड साइन रहेगा ग्रेटर नंबर का। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों इंटीजर पॉजिटिव है। ओके, 2 + 3। ओके, दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो इनकी एडिशन आती है 5। ओके, नंबर्स के साथ एडिशन हुई और रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। देन यहाँ फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है, सेकंड इंटीजर भी नेगेटिव है, और इन दोनों की अगर हम एडिशन करते हैं, दोनों इंटीजर अगर नेगेटिव है तो दोनों इंटीजर नेगेटिव होने के बाद एडिशन होती है, तो एडिशन आती है 5 एंड साइन आता है नेगेटिव। ओके, देन थर्ड इस क्वेश्चन में दिया है 2 + -3। फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है एंड सेकंड इंटीजर नेगेटिव है, तो फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव एंड सेकंड इंटीजर नेगेटिव है तो हमें क्या करना होता है? नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्शन करना होता है। ओके, फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है, सेकंड इंटीजर नेगेटिव है, तो नंबर के साथ हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ रिजल्ट आता है 1 एंड न्यूमेरिकली ग्रेटर नंबर कौन सा है? 3, तो उसका साइन है माइनस, सो -1। देन -2 + 3।
फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है एंड सेकंड इंटीजर पॉजिटिव है, तो भी यहाँ क्या होगा, नंबर्स के साथ होगा सब्ट्रैक्शन। एंड न्यूमेरिकली ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3, जिसका साइन है प्लस, तो यहाँ पर हम साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस। यहाँ पर मैंने साइन नहीं लगाया है, प्लस साइन अगर आता है तो हम नहीं लगाए तो भी चलता है। सो दिस इज द रूल्स फॉर एडिंग टू इंटीजर्स। सेल्फ प्रैक्टिस 1A का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच नंबर एज एन इंटीजर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रॉफिट ऑफ ₹17,000 इन द फर्स्ट ईयर एंड अ लॉस ऑफ ₹5,000 इन द सेकेंड ईयर। ओके, सो प्रॉफिट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, कोई टर्म बढ़ रही है। ओके, कोई टर्म अगर बढ़ रही है तो दैट मीन्स मैथमेटिकली हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, कौन सी साइन यूज़ करनी पड़ेगी, प्लस की, करेक्ट है। एंड लॉस मीन्स कोई टर्म कम हो रही है, तो दैट मीन्स हमें साइन कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, माइनस की। सो प्रॉफिट ऑफ ₹17,000 दैट मीन्स हम यूज़ करेंगे +17,000, करेक्ट है। एंड लॉस ऑफ ₹5,000 दैट मीन्स क्या होगा, -5,000। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 2,000 मीटर अबाव सी लेवल। अबाव, ओके, इस वर्ड को अगर हम समझते हैं, सो अबाव मतलब ऊपर। ओके, तो कोई चीज़ अगर ऊपर आ रही है दैट मीन्स सिंबल कौन सा आना चाहिए, साइन कौन सा आना चाहिए वहाँ पे, प्लस का। सो दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए, इसका आंसर +2,000, करेक्ट है। हमें क्या करना है, हर नंबर्स को उसके इंटीजर फॉर्म में लिखना है, करेक्ट है। देन दिया है डिक्रीज इन वेट बाय 2 kg। ओके, वेट 2 kg से कम हुआ है, डिक्रीज मीन्स क्या होगा, कम होना। सो कम होना है तो दैट मीन्स साइन कौन सा आना चाहिए यहाँ पर, माइनस का। सो यहाँ होगा -2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, ग्राफ ईच इंटीजर एंड इट्स अपोजिट ऑन अ नंबर लाइन। ओके, कुछ इंटीजर्स दिए हैं, हमें उसे नंबर लाइन में शो करना है। सो सॉल्यूशन में मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। ओके, उसमें हमें इन इंटीजर्स को शो करना है। फर्स्ट इंटीजर इज़ 7, सो स्टार्ट्स फ्रॉम 0, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो दिस वन इज़ 7। ओके, देन सेकेंड -5, सो -5 को देखते हैं, -5 का प्लॉट किया है यहाँ। ओके, सो दिस इज वन इज़ -5। देन थर्ड वन इज़ 4, सो यहाँ 4 है, यहाँ प्लॉट कर देंगे 4। देन -8, सो यहाँ मैंने स्केल में इस नंबर लाइन पर 8 नहीं किया है, आप इस लाइन को इधर एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन को इधर एक्सटेंड करेंगे। -8 रिप्रेजेंट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर -7 एंड -8 ये आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, कंपेयर द इंटीजर्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ -10 -15। अगर दोनों इंटीजर्स निगेटिव है तो न्यूमेरिकली जो इंटीजर छोटा है वही इंटीजर क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, दैट मीन्स अगर ये दोनों इंटीजर निगेटिव है तो न्यूमेरिकली कौन सा इंटीजर छोटा है, 10। ओके, दैट मीन्स -10 इज़ ग्रेटर दैन -15। सेकेंड क्वेश्चन इज़ -29 एंड -19। ओके, सो -29 एंड -19, numerically -19 is smaller, that means -90 -29 is less than -19। -19 क्यों ग्रेटर है, बिकॉज दोनों इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव है। इन थर्ड क्वेश्चन -8,700 एंड -8,000। ओके, सो न्यूमेरिकली अगर हम देखते हैं सो 8,000 स्मॉलर है, दैट मीन्स -8,700 is less than -8,000।
Then in last question 7 and -7, first integer is positive and second one is negative. Okay, so remember this, all positive integer is always greater than the negative integers. Okay, that means 7 is greater than -7. ओके, अगर हम -2000 लेते हैं एंड +1 लेते हैं, ओके, तो भी +1 क्या होगा, -2000 से बड़ा होगा, बिकॉज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर दैन द एनी नेगेटिव इंटीजर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच. फर्स्ट वन इज मॉड ऑफ -27. दिस इज द साइन फॉर मॉड. ओके, साइन ऑफ मॉड. मॉड ऑफ -27. ओके, हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, दैट मीन्स रियल वैल्यू लिखनी है. मॉड ऑफ -27, आपको सिंपली करना क्या है कि इस मॉड को हटाना है. ओके, और ये जो इंटरनल नंबर है इसे पॉजिटिवली यहाँ लिखना है. ओके, तो इस मॉड के अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, तो अगर ये मॉड का साइन निकल जाता है तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. ओके, इन शॉर्ट हमें क्या करना है कि मॉड को हटाकर यहाँ सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट लिखना है. ओके, सो मॉड ऑफ -27 मीन्स क्या होगा, 27. That means the absolute value of mod -27 is 27. Then mod of 8, the result will be 8. absolute value क्या आएगी इसकी, 8. ओके, इसके mod के अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, बट उसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. mod of -509. ओके, 509, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, 509. -7 हट जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द अपोजिट्स ऑफ. ओके, हमें इनके अपोजिट्स लिखने हैं. सो मॉड ऑफ 45. ओके, सबसे पहले हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे. सो मॉड ऑफ 45 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आनी चाहिए, 45. ओके, और 45 का अपोजिट क्या होना चाहिए, -45. ओके, क्या किया हमने, सबसे पहले इनकी अपोजिट वैल्यू निकालने के लिए हमने इस मॉड की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली. इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आनी चाहिए, +45, एंड +45 का अपोजिट क्या आएगा, -45. देन सेकंड क्वेश्चन में दिया है माइनस ऑफ मॉड -25. ओके, सो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आना चाहिए, फर्स्ट ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा. देन इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं मॉड ऑफ -25, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, +25. करेक्ट है. देन हमारा रिजल्ट क्या है, -25. नाउ इसकी अपोजिट वैल्यू, ओके, -25 की अपोजिट वैल्यू क्या आएगी, +25. दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इसका, +25. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड ईच सम. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वन दिया है -15 प्लस -7. ओके, दोनों इंटीजर्स को हमें ऐड करना है. सो अगर दोनों इंटीजर्स अगर निगेटिव है, फर्स्ट इंटीजर इज़ -15 एंड सेकेंड इंटीजर इज़ -7, तो दोनों इंटीजर अगर निगेटिव है तो प्रीवियसली मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था. ओके, अगर दोनों इंटीजर निगेटिव है तो इंटीजर्स के साथ क्या होनी चाहिए यहाँ पर, एडिशन. दैट मीन्स 15 + 7 होता है 22. एंड अगर दोनों इंटीजर निगेटिव है तो यहाँ साइन क्या लगेगा, माइनस. दैट मीन्स आवर आंसर विल बी -22. इन द सेकेंड क्वेश्चन -94 प्लस -6. ओके, यहाँ पर भी दोनों इंटीजर क्या है, निगेटिव है. ओके, दैट मीन्स यहाँ पर भी नंबर्स के साथ क्या होगा, नंबर्स के साथ क्या होगा, एडिशन होगी. 94 + 6 होगा 100. एंड दोनों इंटीजर्स निगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पर भी साइन क्या आएगा, माइनस. दैट मीन्स द रिजल्ट इज -100. इन द थर्ड क्वेश्चन
50 माइनस मॉड ऑफ -50। ओके, सबसे पहले हमें मॉड ऑफ -50 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। 50 माइनस मॉड ऑफ -50 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मैंने कहा था जब भी मॉड का साइन हटेगा तो इसके अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर हो या फिर निगेटिव हो, वो हमेशा क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स ये होगा 50 माइनस 50 एंड 50 माइनस 50 इज रिजल्ट इज 0। एंड द लास्ट क्वेश्चन 36 प्लस -60, फर्स्ट इंटीजर इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड इंटीजर इज निगेटिव। ओके, तो अगर फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है एंड सेकेंड इंटीजर निगेटिव है तो यहाँ हम नंबर्स के साथ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, प्रीवियसली मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था, उसमें दिया है। तो अगर फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है एंड सेकेंड इंटीजर निगेटिव है तो हम यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए कितना, 24 एंड साइन लगता है ग्रेटर नंबर का। ओके, न्यूमेरिकली कौन सा ग्रेटर नंबर है यहाँ पर, 60। न्यूमेरिकली 60 ग्रेटर नंबर है तो इसका साइन क्या है यहाँ पर, माइनस का। सो दैट मीन्स इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, -24।